हेलो दोस्तों, इसेकाई एनीमे लर्न लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 3 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का स्वागत है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एपिसोड की शुरुआत में जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी वो हारुका के पास आके चीखती है, जिसकी वजह से हारुका तो डर जाता है। तभी हारुका उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी हम देख पाते हैं वहाँ पे जो बाकी लड़कियों का जो ग्रुप था वहाँ पे आ जाता है। तभी जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी वो हारुका से पूछती है जो सीमाज़ाकी और उसका जो ग्रुप है उसे क्या हुआ हारुका। ये सुन के हारुका कहता है उनके ऊपर जो सर्वाइवल स्किल है वो इस्तेमाल हुआ है। ये सुन के जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी वो कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, उनके ऊपर ये स्किल इस्तेमाल हुआ है। हारुका कहता है मैंने उनके ऊपर ये जानबूझ कर इस्तेमाल नहीं किया, अपने आप हो गया। ये सुन के जो लड़कियां थी हारुका की तरफ देखने लगती है, जिसकी वजह से हारुका कहता है मैंने ऐसे जानबूझ के नहीं किया लड़कियों। तभी हम देख पाते हैं हारुका उसे जाने लगता है, लेकिन जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी उसे रोक लेती है। तभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव शिमाज़ाकी के पास आती है और उसे कहती है शिमाज़ाकी तुम सही तो हो ना। जिसकी वजह से देख पाते जो शिमाज़ाकी थी वो सर्विटिव स्किल से निकल जाती है। दूसरी तरफ जो हारुका था एक जगह पे आके बैठ जाता है। दूसरी तरफ लड़कियां बातें करने लगते हैं। हारुका अकेले में अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह अचानक से ज़मीन के अंदर चला जाता है। तभी क्लास की रिप्रेजेंटेटिव उसके पास आती है और उससे कहती है तुम ये क्या कर रहे थे हारुका। तभी उसे निकालती है। तभी हारुका कहता है लगता है मैं सही हूँ। तभी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं मुझे पता चला है तुम जो शिमाज़ाकी थी उसकी मदद कर रहे थे हारुका, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी तरफ जो हारुका था वो घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो लड़कियां थी उसे रोक लेती है और कहती है क्या तुम्हारे पास घर भी है। ये सुन के हारुका कहता है हाँ मेरे पास एक घर है क्योंकि मैंने उसे तैयार किया है। ये सुन के जो लड़कियां थी अपने ग्रुप में बातें करना शुरू कर देती है। तभी वो हारुका से पूछते हारुका क्या तुम्हारे पास सच में घर है, क्या हम उसके अंदर आ सकते हैं। हारुका कहता है घर तो काफ़ी बड़ा है, तुम सभी आ सकते हो, तो अगर मैं बाथटब टॉयलेट इन सबको हटा दूँ। ये सुन के क्लास की रिप्रेजेंटेटिव कहती है हारुका तुम यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से रह रहे हो और हम ऐसे रह रहे हैं, ये तो बहुत ही बुरी बात है, इसीलिए हम तुम्हारे घर आएंगे। तभी जितनी भी लड़कियाँ थी हारुका के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हम हारुका था शौक में होता है, कहता है कि तुम सभी मेरे घर पे आओगे। तभी हारुका उन लड़कियों को लेके अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी जंगल के अंदर जो लड़कियाँ थी कहने लगती है हारुका तुम्हारा घर कहाँ पे है, हम तो एक ही जगह पे घूम रहे हैं। लेकिन हारुका कहता है फिक्र मत कर, हम जल्दी ही पहुँचने वाले हैं। तभी वो लोग सभी हारुका के घर के अंदर आ जाते हैं। जो लड़कियां थी बहुत ही थक जाती है, लेकिन हारुका उनसे कहता है फिक्र मत करो, तुम लोग अभी रेस्ट कर सकते हो। ये सुन के जो लड़कियां थी बहुत ही खुश होने लगती है। तभी जो हारुका था वो कहता है मैं किचन की तरफ जा रहा हूँ खाना तैयार करने के लिए, लेकिन जो लड़कियां थी बाथटब में नहा रही होती है। तभी रात के समय जो हारुका था अपने टेंट के अंदर सोता है। तभी उस टेंट के अंदर जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी वो आती है। तभी वो उससे कहती है मुझे तुमसे जो ओडा और उसके ग्रुप के बारे में बातें करनी है। तभी उसे कहने लगती है जब से जो ओडा और उसके ग्रुप यहाँ से चला गया है तब से मैं उनके लिए बहुत ही परेशान हो रही हूँ। मुझे नहीं पता वो कैसे होंगे और मैं तो उनको सही से प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाई। तुम्हें लगता होगा मैं कितनी बुरी लड़की हूँ। ये सुन के हारुका कहता है ऐसा बिल्कुल मत सोचो, तुमने जो इतनी भी लड़कियाँ हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया है और फिक्र मत करो, जो ओडा और उसका ग्रुप सही सलामत होंगे जहाँ पे भी होंगे, हम उनको ज़रूर से ढूंढ लेंगे। तभी जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी उसकी तारीफ़ करने लगती है और कहती है तुम हमसे बहुत बाद में आए हो यहाँ पे, लेकिन तुमने अपना घर भी तैयार कर लिया, तो कमाल की बात है हारुका। तभी जो हारुका था अपनी बातें ख़त्म करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोता नहीं है और वो सोचता है जितनी भी लड़कियां हैं मेरे क्लास में वो सभी मेरे घर पे अभी सो रही हैं। तभी अगले सुबह में जो हारुका था अपनी आंखें खोलता है, वो देख पाता है उसके टेंट के बाहर एक लड़की होती है। तभी उससे पूछने लगती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी जो लड़कियाँ थी वो हारुका के पास आ जाती है और कहती है जो खाना है वो तैयार हो चुका है, इसीलिए मैं तुमको यहाँ पे बुलाने के लिए आई हूँ। और आज के खाने में जो मशरूम और फिश बने हैं। ये सुनकर हारुका कहता है क्या फिश बना है। तभी जो हारुका था अपने टेंट से बाहर निकल के जो फिश तो उसे खाता है और कहता है इतने दिनों के बाद मैं फिश खा रहा हूँ, ये तो बहुत ही अच्छा फिश है। तभी क्लास की रिप्रेजेंटेटिव उसे देख के कहती है तुम इतने दिनों से यहाँ पे रह रहे हो हारुका, लेकिन तुमने कभी भी मछली नहीं पकड़ी। तभी जो हारुका कहता है मैंने कोशिश की थी, लेकिन जो मछलियाँ थी वो मुझसे कभी भी पकड़ी नहीं गई, इसीलिए मैं कभी पकड़ नहीं पाई। तभी हम देख पाते एक लड़की अपने थंडर मैजिक की मदद से जो मछलियाँ उसे पकड़ लेती है। ये देख हारुका कहता है क्या तुम मुझे सिखा सकती हो मैजिक। तभी जो लड़की थी अपने थंडर मैजिक को इस्तेमाल करती है, लेकिन तभी हारुका उसे रोक लेता है। तभी हारुका अपने पैकिंग स्किल की मदद से उस मैजिक को एक बॉक्स के अंदर ले लेता है और उसी बॉक्स को ले जाके पानी के अंदर फेंकता है, जिसकी वजह से आखिर में जो हारुका था मछली को पकड़ लेता है।
लेकिन तभी उसका जो सिस्टम उसे बताता है तुमने जो थंडर मैजिक उसे सीख लिया है। ये सुन के हारुका तो और भी खुश होने लगता है और कहता है कि मैं अपने पैकिंग स्किल की मदद से जो एलिमेंटल मैजिक से सीख सकता हूँ। तभी जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी वो हारुका के पास आती है और कहती है तुम्हारा तो स्किल कमाल के हारुका। लेकिन ये सुनकर हारुका कहता है तुम गलत कह रही हो, जो मेरे पास स्किल हो बेकार के स्किल है। तभी दूसरी तरफ जो लड़कियों का ग्रुप था पानी में खेल रहे होते हैं। तभी जो हारुका था क्लास के रिप्रेजेंटेटिव को कहता है जब तुम लोग जो ओडा और उसके ग्रुप से मिलोगे तब जो शिमाज़ा का उसका ग्रुप उससे माफ़ी मांग ले, वरना ये बहुत ही बुरा होगा। तभी जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी कहता है मैं उनको बता दूंगी। तभी वहाँ पे जो शिमाज़ाकी थो आ जाती है और कहती है हमें पता है हम उनसे माफ़ी मांग लेंगे। तभी जो हारुका कहता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी हारुका से कहती हारुका तुम तो यहाँ बहुत दिनों से रह रहे हो, क्या तुम हमें ट्रेनिंग दे सकते हो। तभी जो हारुका था उन लड़कियों से पूछने लगता उनके लेवल के बारे में। जो हारुका था उसे पता चलता है जो उनका लोएस्ट लेवल है वो लेवल 16 का है। ये सुन के जो हारुका था शॉक होता है। हारुका कहता है मैं बस अभी लेवल 7 का हूँ और ये 16 तक पहुँच भी चुके हैं। तभी जो हारुका था उनके लिए एक मॉन्स्टर ढूंढता है और कहता है तुम लोग तो पावरफुल बन चुके हो तो फिर इन तीनों मॉन्स्टर को ख़त्म करके दिखाओ। तभी जो लड़कियां थी वो आगे आती है फाइट के लिए, लेकिन हम देख पाते जो मॉन्स्टर थे वो लड़कियों को हरा देते हैं। ये देख के जो हारुका था वो कहता है तुम लोगों की जो बैटल पावर है वो तो बिल्कुल बेकार है। इसकी वजह से हारुका लड़कियों के साथ टेंट के अंदर आ जाता है। जो लड़कियां थी वो कहने लगती है टेंट सच में कमाल का, जिसकी वजह से कोई मॉन्स्टर हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। तभी हम देख पाते शिमाज़ाकी और उसके जो ग्रुप था उन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए फिर से जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हारुका के पास एक लड़की आती है और हारुका से कहते तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो फिर हमें नहीं पता हम कहाँ पे रहते। हारुका उससे कहता फिक्र मत करो, तुम जब तक चाहो तुम इसमें रह सकते हो। तभी अगले दिन को जो हारुका था अपना खाना खड़ा होता है। तभी हम देख पाते कुछ लड़कियां फाइटिंग के लिए फिर से जा रही होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे क्लास की रिप्रेजेंटेटिव आती है और कहती है तुम लोग कहाँ पे जा रहे हो, हमें पहले ट्रेनिंग करनी होगी, अगर हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो फिर हम उन मॉन्स्टर को कैसे हरा सकते हैं। ये सुन के हारुका कहता है तुमने सही कहा। तभी जो लड़कियां थी अपनी ट्रेनिंग को ख़त्म करती है और फाइनल फाइट के लिए शुरू हो जाते हैं। तभी जो शिमाज़ाकी के ग्रुप आ जाते हैं मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए, लेकिन हारुका देख पाता है कुछ लड़के अभी भी सो रही थी। इस वजह से हारुका गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम लोग कैसे फाइटर बनोगे अगर ऐसे सोते रहोगे। लेकिन तभी जो शिमाज़ाकी थी और उसका जो ग्रुप था अपने स्वॉर्ड और मैजिक की मदद से जो मॉन्स्टर था उनको हरा देते हैं। तभी उन लोगों के पास क्लास की रिप्रेजेंटेटिव आती है और कहती है हमारी जो ट्रेनिंग है बिल्कुल काम कर चुकी है, हम ऐसे ही फिर से ट्रेनिंग करेंगे। हारुका ये देख के कहता है तुम लोगों ने सच में कमाल कर दिया है, तुम्हारी जो ट्रेनिंग है बिल्कुल बेकार नहीं गई है। तभी जो लड़कियां थी और मॉन्स्टर से हैंडशेक करते और कहते हैं अगर मौका मिले हम जरूर से फाइट करेंगे। तभी हारुका लेट जाता है और कहता है इनको ट्रेनिंग देते हुए मेरी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। तभी उसके पास क्लास की रिप्रेजेंटेटिव आती है और कहती है हारुका तुम तैयार तो हो ना, हमें ऐसे जाना है, ओडा का ग्रुप को भी ढूंढना है हमें। तभी हारुका जो लड़कियों का ग्रुप था अपने सामान को पैक करने लगते हैं वहाँ से निकलने के लिए। तभी जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी हारुका के पास आती है और कहती है हारुका क्या तुम सच में इतने सारे मशरूम अपने साथ लेके चलोगे। लेकिन हारुका कहता है फिक्र मत करो काम आएंगे। तभी जो लड़कियां थी वहाँ से निकल जाती है। तभी हारुका क्लास के रिप्रेजेंटेटिव से कहता है मुझे नहीं पता यहाँ से जाने के बाद हमारे साथ क्या होगा, इसीलिए तुम भी तैयार रहना। तभी हम रात के समय देख पाते हैं जहाँ पे जंगल के अंदर हारुका का क्लासमेट भाग रहा होता है और कह रहा होता है प्लीज़ मेरा पीछे छोड़ दो। तभी वो गिर जाता है, डर के मारे कहने लगता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे पास सच में वो स्किल नहीं है। लेकिन तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे अपने हाथों से मारने की कोशिश करता है। उस लड़के को मारने के बाद जो आदमी था उसे निकल जाता है। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो और वीडियो को एक लाइक करके अपने जैसे दोस्तों से शेयर कर दो और ऐसे एनीमे के लिए चैनल कम्युनिटी को फॉलो करते रहो।